ये क्वेश्चन करते हैं। प्रोजेक्टाइल है, इसको लॉन्च किया यहाँ से, ठीक है, 200 मीटर पर सेकंड। यहाँ से लॉन्च किया यू जो है वो 200 मीटर पर सेकंड है, और ये जो एंगल है 57 डिग्री है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ये दो पीस में टूट जाता है इस रेशो में, ठीक है। जो छोटा वाला मास जो है वो सीधा नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि ये बड़ा वाला जो मास है वो कहाँ पे लैंड करेगा, ठीक है। तो इसका ये पार्ट करते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, जैसे जब ये प्रोजेक्टाइल जब ऊपर जा रहा था तो इसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रहा था, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था, है ना। इसको जैसे हम Fg बोल लें, है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था इसके ऊपर। अच्छा, अब जब ये ब्रेकअप इसका हुआ है ना, दो पार्ट में ये टूट गया, तो जिस फोर्स के कारण ये दो पार्ट में टूटा है ना, वो तो इंटरनल फोर्स है, वो उस बॉडी का इंटरनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो जो सेंटर ऑफ मास है वो मतलब ब्रेकअप के टाइम पे और उसके बाद भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करता रहा। तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो यूं का यूं रहा है ना। जो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है ना, ब्रेकअप और उसके बाद में। तो इसका मतलब क्या निकला कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो चल ही रहा है, ठीक है, ड्यू टू एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स वो तो जीरो ही रहा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और कोई फर्क नहीं पड़ा इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, है ना, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब निकला कि सेंटर ऑफ मास जो है वो अभी भी वहीं गिरेगा जहां पे वो नॉर्मल कोर्स में गिरता, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो यदि एक्सप्लोजन नहीं होता हवा में तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरता, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन अभी भी यही रहेगा, एक्सेप्ट कि अब हो क्या गया है कि ये वाला जो मास है, जो छोटा वाला जो मास है वो तो यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है, और जो दूसरा वाला जो मास है वो आगे कहीं जाकर गिरेगा, ठीक है। ये दूसरा वाला मास हो गया। तो हमको बेसिकली ये दूसरे वाले मास की लोकेशन हमको पता करनी है ताकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लोकेट हो जाए, ठीक है। तो इसको, ये छोटा वाला मास है, इसको हम M1 बोल देते हैं, इसको M2 बोल देते हैं, ठीक है। और M2 जो है वो ट्वाइस M1 के बराबर है, ठीक है। ये दे रखा है 1:2 के रेशो में है। इसकी रेंज निकालते हैं, है ना। तो रेंज आप देख लें, इसका वाई वेलोसिटी क्या हो गई, वाई वेलोसिटी हो गई 200 sin 57, तो 200 इंटू 4/5 कितना हो गया, 160 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको टोटल टाइम ये हवा में जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 32 सेकेंड हो जाएगा। ये सब तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, 200 cos 57, तो 200 इंटू 3/5, तो ये कितना हो गया, 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेंज जो है वो हो गया आपका 32 इंटू 120, ये है रेंज। ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरता है, इस रेंज पे गिरता, कितना हो गया, ये हो गया 3840 मीटर, ठीक है। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये वाली बॉडी तो यहीं गिर गई, तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये r/2 हो गया, ठीक है। तो r/2 जो है वो कितना है, ये 1920 मीटर है, ठीक है। तो अब वो जो इक्वेशन जो है वो हम लगा देते हैं, ये वाला x1 m1 इज इक्वल टू x2 m2। तो x1 इस केस में ये हो गया 1920 इंटू m1
m1 को यदि मैं चलिए m1 ले लेता हूँ, और x2 ये हमको निकालना है, और m2 जो है वो ट्वाइस m1 है, ठीक है। तो x2 कितना हो गया 1920/2, ठीक है। तो कितना आ गया ये 960 मीटर्स, ठीक है। तो इसका जो m2 मास जो है उसका रेंज कितना है r + x2, तो कितना होगा 3840 + 960, 4800 मीटर, ठीक है। अब इसका बी पार्ट करते हैं। ये लार्जर मास की वेलोसिटी पूछी है ना, प्रोजेक्टाइल के ब्रेकअप के टाइम पे। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे तो केवल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ही रहता है। तो वी एक्स कितना था 200 cos 57, तो 200 × 3/5, ठीक है। कितना था ये 120 मीटर/सेकेंड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेकअप के जस्ट पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी 120 मीटर/सेकेंड, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, ठीक है। तो मास मतलब जो टोटल मास है इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कितना है v1 m1 + v2 m2, ठीक है। तो इसको हम लिख लें, ये मास को हम m1 + m2 v सेंटर ऑफ मास, और v1 तो 0 हो गया, एक जो छोटा वाला पोर्शन है वो तो सीधा ही ड्रॉप कर गया, तो 0 + v2 × m2, m2 कितना था ट्वाइस m1, ठीक है। तो m1 + m2 को थ्राइस m1 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। कितना हो गया 3m1 × वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 120 = v2 × 2m1। तो वो जो बड़ा वाला मास है, ठीक है, उसके जो ब्रेकअप में जो बड़ा वाला पीस है उसकी वेलोसिटी इतनी आ जाएगी, कितना 180 मीटर/सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर। तो बेसिकली जो दूसरा वाला मास है उसकी वेलोसिटी तेज हो गई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है 120 थी, और जैसे ही ये टूटा तो एक की तो वेलोसिटी 0 हो गई, तो वो सीधा ही ड्रॉप कर गया, और जो दूसरा वाला जो था उसकी वेलोसिटी तेज हो गई, इसलिए वो आगे जाकर गिरा।